हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आकाश ब्लॉग्स। और आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। आपको मेरा लाइफस्टाइल, कॉलेज लाइफ सब कुछ दिखाऊंगा इस ब्लॉग्स में। तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आज से ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और इसमें हम कंटिन्यू बने रहेंगे। बस मैं डेली ब्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाऊंगा, बीच बीच में हम ब्रेक लेके ब्लॉग्स करेंगे। बस आपके प्यार की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट ब्लॉग। और ये है मेरी बहुत ही चुलबुली फैमिली। और हम सब जा रहे थे एक ट्रिप पे और मम्मी यहाँ किचन में खाना बना रही थी। और ये मेरा भाई परेशान होते हुए इसका सामान में, और ये क्यानू मेरा बच्चा, ओए 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 देखो कितना क्यूट लग रहा है। मेरी पूरी फैमिली हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे थे जहां हमने बहुत दिनों से मन्नत मांगी हुई थी। हम इस ऑटो में जाने वाले थे क्योंकि हम सब उस गाड़ी में नहीं आने वाले थे, वो छोटी पड़ जाती क्योंकि हमारे पास था इतना सारा सामान कि पूछो ही मत बस आप, कितना सारा। और हम सब एक बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले थे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने यहां रख दिया था सारा सामान और ये था मेरा फाइनल लुक। तो बताइए मैं कैसा लग रहा था बिलो कमेंट्स। और ये थी मेरी बहन और मैं, हम दोनों ट्रांजैक्शन वीडियो बना रहे थे जो हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के बनानी थी। और यहां हम चल पड़े अपनी गाड़ी में जुज्जू के लेते हुए आराम आराम से और बहुत मस्ती के साथ। ये देखिए अथर्व कितने प्यार से, भाई, पापा, बहन, भाभी, हम सब इन बहुत ही अच्छे रास्तों से गुजरते हुए जहां हमने देखी बहुत सारी हरियाली और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी गाइज, कि हमने अपना ऑटो पूरा कवर कर लिया था, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था। और फिर हम पहुंचे एक इस प्यारे से गांव में जहां से हमें स्टेशन पहुंचना था। हम लोग जा रहे थे स्टेशन क्योंकि हमारी ट्रेन थी इवनिंग में। और हम लोगों को स्टेशन पे जाते हुए हमारे साथ बहुत 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 अच्छे अच्छे काम हुए। भगवान, हम एक भगवान के द्वार जा रहे थे तो भगवान हमारी बहुत सुन रहा था, जिसमें हमें बहुत मजा आया जाते हुए। और हम इस गांव से निकलते हुए कुछ ही देर में स्टेशन पहुंचने वाले थे। यहां फिर हम पहुंचे एक गांव में। ये था रास्ता गांव का और ये है पापा, भाई, ऑटो ड्राइवर अंकल से बात करते हुए हम रास्ते में बहुत मस्ती करते हुए गए, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी लड़ाइयां करी जाने से पहले, बहुत सारा फन किया। ये थे जीजू जो अपनी बात पे अटल रहते हैं। बिल्कुल जो इन्होंने बोल दिया वो बिल्कुल सही है। अभी विशाल के साथ किसी बात पे इनकी अटल हो रही है। विशाल मेरा भाई है, अनिरुद्ध वो मेरे जीजू हैं। इन सब दोनों की किसी बात पे अटल हो रही थी। फिर यहाँ आई मम्मी, मम्मी भी ये कहने लगी मुझे नहीं पता। ये है दीदी, ये मैं आपको रिकॉर्ड डालूंगा। ये हो रही थी बात किसी अटल पे कि हाँ भाई वहां ये रिकॉर्ड बात सच है या नहीं, ये आप देखोगे ये कि ये टपरी है या नहीं। और ये फिर सब हम कुली बनते हुए अपना अपना सामान उठाते हुए हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन। इतना सारा सामान था, इतना सारा सामान था कि लोग कम पड़ रहे थे और सामान ज्यादा था। ये मम्मी पापा सब कुली बन रहे थे, भाभी, दीदी, मैं, जीजू सब कुली थे। सबके सब हम एक कुली की तरह आ रहे थे स्टेशन पे और लोग हमें ही देख रहे थे। ना जाने हम कौन से एलियन उतरे थे कि इनके पास यार इतना सारा सामान है, ये लोग पता नहीं क्या ही लेके आए हैं। हमारे पास बहुत सारा सामान था। कम से कम 10-12 बैग थे, 2 अटैची थी। इतना सारा सामान लेके हम पहुंच चुके थे स्टेशन। और पूछो ही मत कि कितनी ठंड थी उस दिन। हम अपनी ट्रेन का वेट करते हैं और फिर हम लोगों को इस स्टेशन पे रिनोवेशन चल रहा था तो इसके ऊपर छत नहीं थी। फिर हमने ढूंढा जहां पे छत है, अब वहां चलते हैं। और मैं बहुत थक चुका था जैसा कि आपने अभी देखा। और फिर हम लोगों को लग चुकी थी बहुत भूख। हमने खाया खाना जो कि हम घर से बना के लेके आए थे, आलू पूरी, अचार और जी आलू की पूरी और नमकीन पूरी, और जो हमारे यहाँ पूरियों को सुहाली बोलते हैं, जो कि जिसमें नमक मिर्च डाल के बनाते हैं। हम सबको लग चुकी थी बहुत भूख और हम सब खा के फिर बैठ गए। फिर ठंड में गिड़गिड़ी की तरह करने लगे जैसे हमें बहुत ठंड लग रही थी। सबने निकाले अपने शॉल, कंबल सबने। और यहाँ 5:45 हो चुके थे टाइम और ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था क्योंकि हमारी ट्रेन थी 5:55 पे। और ये था क्यान जो कि बहुत ही क्यूट था और बहुत ही ठंड में इसको ठंड ही नहीं लगती है, बट ठंड में भी ये नहीं रहता, आराम से खेलता रहता है। और यहाँ आ चुकी थी हमारी ट्रेन जिसका हमें वेट था बहुत ही टाइम से कि हमारी ट्रेन कब आएगी, क्योंकि हम स्टेशन पे बहुत जल्दी पहुंच चुके थे और ट्रेन भी 2-3 मिनट पहले ही आ चुकी थी। फिर आई हमारी ट्रेन जिसमें कि हमने देखा ये हमारी ट्रेन है या नहीं। फिर हमने चेक किया तो देखा ये हमारी ही ट्रेन है जिसमें हमें जाना है।
और फिर हमने देखा अपना कोच, हमें इमरजेंसी में मिले स्लीपर के टिकट्स, फिर हम बैठ गए ट्रेन में, फिर हमने यहाँ भी थोड़ी गपशप करी, थोड़ी बात करी, थोड़ी बातचीत करते हुए, थोड़ी मस्ती करते हुए जीजू गए ऊपर, मैं बैठा नीचे ही। फिर हमने बहुत सारी मस्ती ट्रेन में करी। हमारे साथ ट्रेन में बहुत सारे कांड हुए। जिस फोन को अभी अथर्व चला रहा था, ये फोन भी हमारा ट्रेन में छिन गया, जिसको विंडो में से हाथ डाल के हम फोन को स्नैच कर लिया था अथर्व के हाथ से। हमारा बहुत नुकसान हुआ। आगे स्टेशन पे हमें हमारे और गेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि है मेरी मामी और मेरे मामा का बेटा, जो कि वो हमसे स्टेशन पे ही छुट जाते हैं। और फिर हमने दोबारा खाया खाना, क्योंकि हमें ट्रेन में भी भूख लग चुकी थी। ये थे टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा है पर मेरा है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। पापा कह रहे थे खाने की वीडियो मत बना, मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, खाना हमारा बहुत अच्छा है। और ये आगे मेरी मामी और मानू, जो कि हमसे स्टेशन पे ही छूट चुके थे। हमने इनके लिए चैन प्रेस की थी, चैन को खींचा था, और फिर पुलिस वाले आए, वहां बहुत सारा कांड हुआ। फिर मेरे मामा की बेटी दोनों गई वहां पे, उन्होंने कहा फाइन लगेगा, पर हम भी बहुत ढीठ थे, हमें भी कहा फाइन देना था। हमने 20 मिनट ट्रेन एक्स्ट्रा रोकी स्टेशन पे, क्योंकि उन लोगों को, हमें पता ही नहीं था उन लोगों को हम कौन से डब्बे में, हमसे ट्रेन छूट गई थी। फिर हम चल पड़े अपनी गाड़ी में बैठ के दोबारा, और यहां हम पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आइए मैं आपको बता ही देता हूं हम कहां जा रहे थे। पहले बताता हूं, हमने यहां पी गरम गरम चाय, बहुत मस्ती करते हुए। सबको बहुत नींद आ रही थी, सब बहुत थके हुए थे, क्योंकि पूरी रात कोई भी नहीं सोया था। हम आ रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। हम लोग गए थे मेहंदीपुर बालाजी, जी हाँ, हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी। हमने बहुत दिन से मन्नत मांगी हुई थी कि हम बालाजी जाएंगे। इसके बाद हम कहीं और भी गए थे, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। फिर हम लोग बैठ गए बस में। बस में बैठने के बाद, आप अगर बालाजी जाते हैं तो ध्यान रखना 30 रुपए टिकट है बांदीकुई रेलवे स्टेशन से मेहंदीपुर बालाजी का। वहां बहुत सारी बसें मिलेंगी आपको, जो बहुत सारा चार्ज करेंगी। कोई 100 रुपए बताएगा, तो कोई 50, कोई 70, जो कि है 30 रुपए वैलिड टिकट है बांदीकुई से बालाजी का। और आप बहुत इजीली जा सकते हैं। हम लोग सहारनपुर टू बांदीकुई गए थे, जिसमें 2-3 ट्रेन अवेलेबल होती हैं। हमने इमरजेंसी में टिकट कराया था, तो हमें थर्ड एसी में टिकट नहीं मिल पाया, तो हम स्लीपर से ही गए थे। और फिर हम जा पहुंचे अपने होटल भी नहीं है, हमारी धर्मशाला थी, जो हमारे नॉन्स की थी, जिसमें हमारे कुछ बड़े पूर्वजों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। तो हम रुके उस धर्मशाला में, जहां की बहुत ठंड थी। आप जैसे ही बांदीकुई मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे, आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। यहां हमने लिया प्रसाद, और हम सुबह 6 बजे ही लग चुके थे लाइन में। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी, और बहुत जोरों शोरों से बालाजी के जय जयकार लग रही थी। और यहां हमने फिर लगवाया, बातें की, और बहुत ही लंबी लाइन जिसमें हम लगे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था इतनी सुबह सुबह लाइन में लग के भगवान के लिए। और हमने लिया प्रसाद, और हमने लगवाया बालाजी के नाम का तिलक, जो कि वहां पे घूमते रहते हैं तिलक लगाने वाले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी का तिलक। और जिसमें हम सब बहुत ही क्यूट लग रहे थे वो तिलक लगा के, बालाजी को सजा के। यहां लग रहा था मेरे ऊपर चंदन का तिलक, मेरे माथे पे लगाया चंदन का तिलक, जिसपे लिखा जय श्री बालाजी, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था ये। अगर आप जाएंगे तो जरूर लगवाना। ये भी बहुत चार्ज करते हैं, पर इनको 10 रुपए ही देना, ये मान जाएंगे। और अपनी इच्छा से आप जितना देना चाहें इनको दे सकते हैं। कियान ने लगवाया फिर तिलक, जिसपे भी उसने लिखा जय श्री बालाजी। हम सब ने छोटा छोटा तिलक लगवाया, जिसमें कियान तो बहुत बहुत क्यूट लग रहा था। फिर जीजू ने भी लगवाया सेम तिलक, जिसमें भी उन्होंने लिखा जय श्री बालाजी, और वो भी बहुत अच्छा लग रहे थे, बहुत बहुत। और मेरी बहन ने भी लगवाया था तिलक, जिसपे लिखा था राम, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी वो, क्योंकि कितनी गोलू मोलू सी मेरी बहन है। हम सब फिर दोबारा लग गए लाइन में, क्योंकि लाइन थी बहुत ज्यादा लंबी, जिसमें हमें सुबह 6 बजे लगना पड़ा। अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप लाइन में आराम से लगें, क्योंकि 9-10 बजे बिल्कुल बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगती है। और जो बालाजी का जल का वहाँ पे छींटा मिलता है, वो अब नहीं मिलता है। जब से कोविड हुआ, हमें वहाँ जाके पता लगा। हम उसी के लिए सुबह लाइन में लगे थे, और लाइन थी चल पड़ी, जो कि हमें वो छींटा फिर भी नहीं मिला। इतनी लाइन में हम सब अलग अलग हो गए थे, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। आगे पीछे से लोग आ ही रहे थे, कंटिन्यू लोग आ रहे थे। फिर यहाँ अथर्व कर रहा था हाय, मैंने कहा हाय, से हाय हाय। फिर हम गए अंदर, ये है प्रवेश द्वार, जहां से हम एंटर हुए। जैसे ही हम यहां से अंदर गए, हमें बहुत सुकून मिला, हमें बहुत अच्छा लगा अंदर जाने के बाद, बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पे
चरण अपने माथा टेका प्रवेश द्वार पे। फिर हम यहां से अंदर होते हुए गए, यहां अंदर ये दूसरा गेट है, यहां से हमें बहुत सारी लाइनें क्रॉस करके अंदर जाना होता है। यहां भी बालाजी के जय जयकार हो रही थी, बहुत सारे जयकारे लग रहे थे, बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था हमें, जिसमें कि हमें बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि हमारी बहुत दिन से इच्छा थी कि हम बालाजी जाएं। बालाजी जाके हमें बहुत सुकून मिलता है। यहाँ जिसको भी कहते हैं कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई हारी हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ जाके बहुत सुकून मिलेगा। और ये था बालाजी का मंदिर। जहां हम अंदर गए, मैंने बालाजी को कैप्चर करने की कोशिश करी अपने कैमरे में, पर वहां पर कैमरा अलाउड नहीं होता है। वो कैमरे पे हाथ रख के कैमरा नीचे कर देते हैं। और बालाजी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे। मैंने बहुत सुकून से दर्शन किया, आप भी कीजिए, देखो और बोलो जय श्री बालाजी, जय श्री राम। और यहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे जयकारे लग रहे थे, राम के, बालाजी के और श्री राम के। और बालाजी को मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद हम पहुंचे आगे। आगे में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। ये उनकी पिंड है स्थित, वहां पे बहुत अच्छे ही हमें आप जब एक बार अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम दर्शन करके निकल गए बाहर, और फिर बाहर आते हुए भी बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। फिर ठीक बालाजी के मंदिर के सामने है सीताराम का मंदिर, जो कि बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है। और सीताराम पूछो ही मत कि कितने प्यारे लग रहे थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे। उनकी मूर्ति ऐसे लग रही थी कि वो अभी बोलेंगे हमारे साथ और अभी साक्षात अपने दर्शन देंगे। राम, श्री राम भी और माता सीता माता भी, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे श्री राम है ही इतने खूबसूरत, और ऊपर से वो हमारी सीता माता के साथ थे, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें बहुत खूबसूरत लगना ही था। और जिसमें मैंने उनके दर्शन बहुत बहुत टाइम तक किए, क्योंकि मेरी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। और यहाँ पे भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। फिर जैसे हम थोड़ा आगे गए, ये मेरी बहन को लगा फोटो खिंचवाने का शौक, और फिर हम थोड़ा सा आगे गए, हमने देखा राधा कृष्ण की मूर्ति। और गाइज ये भी पूछो ही मत आप कि कितनी सुंदर लग रही थी, ऐसे लग रहा था लड्डू गोपाल अभी बाहर आएंगे। बहुत, और मोर पंख जो उनके पीछे बनाया हुआ था, ये जिस भी कारीगर ने बनाई है, बहुत प्यारी मूर्ति बनाई है, बहुत ज्यादा प्यारी। और ये मंदिर का कुछ ऊपर, मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। राम जी के वहां पर उनका चिन्ह बना हुआ था सूर्य का, और कान्हा जी के वहां पर मोर का पंख, कि बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमने दर्शन किए, हम आए बाहर, हम दोबारा जा रहे थे धर्मशाला। वहां पर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो फ्रॉड भी होंगे, बोलेंगे कि आटा ले लो, हमें आटा दिला दो, हमें दे दो, हमें वो दे दो। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो बहुत मजबूरी में थे उनकी मदद करने की कोशिश की, पर हम लोग भी कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, जितनों की हमसे हुई हमने इतने लोगों की मदद की। और कहते हैं कि अगर हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहां से प्रसाद वगैरह कुछ भी लेके नहीं आना होता है। और फिर हमें देना था भंडारा, जिसका नाम था सवा मनी। हम गए भंडारा देने और उसकी पूजा कराने, हमारे पंडित जी आ चुके थे। फिर जब पंडित जी आए, हमने कराई पूजा। पूजा कराने के बाद पहले भंडारे को भोग लगता है, पूजा करानी होती है, बहुत सारा खाना निकलता है बालाजी के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए खाना निकलता है। फिर हमने निकाला सबके लिए खाना, और फिर हमने देखा बाहर ये बहुत ही सुंदर बालाजी की यात्रा हो रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, जो जिनकी मन्नत पूरी होती है। फिर वो लोग ऐसे आते हैं नाचते हुए, गाते हुए, जो लोग बहुत मस्ती से आते हैं। फिर हमने दिया ये भंडारा, जिसको वहां पर सवा मनी बोलते हैं। फिर हमने भंडारा दिया, हमने सभी लोगों को अपने हाथ से प्रसाद खिलाया, जो कि आलू की सब्जी, रायता, कचौरी, लड्डू बनते हैं, और वो लोग फिर बहुत प्यार से खाते हैं। हमने सब लोगों को खिलाया वहां पे प्रसाद, और ये था बालाजी का प्रसाद, जो कि हमने सभी लोगों को अपने दिल से खिलाया, और सबने बहुत अच्छे तरीके से खाया। यहाँ मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी, पापा, भाई, बहन, जीजू, मामी, मामा का बेटा, सब प्रसाद एक दूसरे को दे रहे थे। फिर हम लोग गए दोबारा मार्केट में, दोबारा हमें दर्शन करने जाना था एक बार फिर से बालाजी के, और फिर हम निकल रहे थे। और फिर हमने ये दूध, हम सब ने दूध भी पिया वहां पे, जो कि बहुत टेस्टी था। और फिर हम जब निकल रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की, बालाजी की, वहां पर बहुत विशाल मूर्ति लगी हुई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। हमने दूर से ही देखी थी, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, जो कि मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा।
बताऊंगा कि हम बालाजी के बाद कहां पर गए और यहां से हम निकल चुके थे। तो बोलो जय श्री बालाजी।